देखते ही पढ़कर फूकूंगी, उसे बेचैनी होगी, और अगर वो गायब होकर भागती है तो तुम उसे पकड़कर मेरे हवाले कर दो। जो हुक्म दुख्तरे नेक अख्तर आबिदा। अब जल्दी बता ए जादूगरनी मरेखा, जल्दी बता मैं क्या करूं? सब घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कपड़े बदलने के बहाने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे उनके साथ अकरम के घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आमिर कामिल के इलाके में चली गई तो दुख्तर आमिर आबिदा मुझे गिरफ्तार कर लेगी। सब राज खुल जाएगा, फिर तेरा और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। फिर मुझ बदरूह डाइन के साथ वो तुझे भी जलाकर राख कर देगी। अब जल्दी बता ए जादूगरनी मरेखा, जल्दी बता मैं क्या करूं? सब घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कपड़े बदलने के बहाने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे उनके साथ अकरम के घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आमिर कामिल के इलाके में चली गई तो दुख्तर आमिर आबिदा मुझे गिरफ्तार कर लेगी। सब राज खुल जाएगा, फिर तेरा और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। फिर मुझ बदरूह डाइन के साथ वो तुझे भी जलाकर राख कर देगी। मुझे यहाँ फंसा हुआ देखकर तू हंस रही है? बेपरवाह, जलील, कमीनी, मतलबी जादूगरनी। याद रख ए जादूगरनी मरेखा, याद रख। मैं भी जादूगर शहजादी शरारा गुल के साथ साथ बदरू डाइन भी हूँ। मैं तुझे भी खा जाऊंगी। अगर मेरा 21वां शौहर जिशान शादी की रात ही मर चुका होता तो मुझ में 21 मरे हुए शौहरों के रूहों की जादुई ताकत आ जाती। फिर मैं तेरी मोहताज नहीं होती। जल्दी कर, अब जल्दी कर। सब्र कर। ऐसी हालत में सब्र के बाद कब्र है। मेरा राज खुल जाएगा तो मैं मारी जाऊंगी। जल्दी से कोई रास्ता बता। देर न कर, बाहर वो लोग खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी कर, अब जल्दी कर। क्या हुआ? तुम लोगों ने कपड़े नहीं बदले? अरे भाई, किसका इंतजार हो रहा है? जाकर अपनी बहू बेगम से पूछिए जो हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए देर कर रही है। जीशान, तुम्हारी बीवी ने हमें परेशान कर रखा है। वाकई तुम अपनी बीवी के हुस्न के गुलाम हो गए हो। उसे कुछ कहते नहीं? इसमें गुलामी की कोई बात नहीं अबूजान। वो किसी छोटे से मकान की रहने वाली तो है नहीं। अरे गुर्जिस्तान की शहजादी है, और शहजादियां नाजुक मिजाज और आराम पसंद होती हैं। अब वो लिबास बदलने में इतनी देर कर रही है तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। भाभी जान को उनकी मौत का कोई गम नहीं है। हाँ भाईजान, भाभी जान को इतना तो सोचना चाहिए कि हम मरहूम अकरम भाईजान के घर जा रहे हैं। मकतूल अकरम के घर जरूर जाओगी, मगर तुम नहीं, तुम्हारा पैकर जाएगा। नकली सोको निस्बा जाएगी। बहू तुम्हारी शक्ल, चाल ढाल वाली हसी सोको निस्बा जाएगी। तबाक जिन हाजिर हो। ताक जिन
तबाह जिन, एक लड़की पाक जिस्म पाक रूह वाली दोशीजा के साथ हाजिर हो। ताक जिन, तबाह जिन, हाजिर हो। तबाह जिन हाजिर है। ऐ ताहिरा मरिखा, ये ले पाक रूह और पाक जिस्म वाली दोशीजा। पाक जिन भी हाजिर है। हुक्म दे ताहिरा मरिखा। हुक्म है, ठहरो। सोफो निस्बा को, इस नकली सोफो निस्बा को असली सोफो निस्बा की ख्वाबगाह में ले जाओ। जब ये नकली सोफो निस्बा चली जाए तो असली सोफो निस्बा को पुराने महल में ले जाकर छुपा दो और उसकी हिफाजत करो। जाओ, हुक्म की तामील करो। हुक्म की तामील होगी। ऐ ताहिरा मरिखा।
परेशान तो इस बात पर हूँ मैं भाईजान कि सोफो निस्बा तो निहायत पाक साफ है। उसके जिस्म में कोई बदबू नहीं है, उसका जिस्म भी पाक है। मैंने अपने इल्म की शुआओं से उसकी रूह को पहचान लिया है। इसका मतलब है जिशान सच कहते थे कि सोफो निस्बा तो जन्नत की हूर है, और मैं गलत कहती थी कि वो डायन है, बदरू है। या अल्लाह, ये कैसे गलत फहमी हो गई। जिशान मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं सौतन बनकर बहुत दामन सोफो निस्बा पर अपनी जलन हसद का कीचड़ उछाल रही हूँ। लेकिन बहन आबिदा, तुम्हारे इल्म की शुआओं ने देखा कि वो सही है और सोफो निस्बा का जिस्म शैतानी नहीं है, इंसानी है। तो फिर तुम्हारे मुख में ये कैसे ही चला गई कि सोफो निस्बा बदरू डायन है और उसे शरारा गुल का जिस्म मिल गया है? मैं भी हैरान हूँ और शर्मिंदा हूँ, है दुख्ता आमिल आबिदा, कि मेरी इत्तला खबर गलत कैसे हो गई। गुलिस्तान किले की शरारा गुल शहजादी जादूगरनी से लेकर जादूगरनी मलिका के तहखाने तक की मालूमात मैंने और मेरे मुखबिर गुलाम जिन्नातों ने खुद की है। फिर इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है? तुमने जो गलत मालूमात हमें दी है उसकी सजा तो हम भुगतेंगे। शायद किसी गलतफहमी की वजह से मरहूम अकरम भी सोफो निस्बा को बदरू और डायन समझ बैठे, और मैंने तो सोफो निस्बा की शान ने कितनी गुस्ताखियां कर डाली। अब तो जब तक मैं जिशान से मुआफी नहीं मांग लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुआफी की कोई जरूरत नहीं आबिदा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और गलतफहमी कैसे इंसान को इंसान से दूर कर देती है ये आज पता चला ना तुम्हें। जिशान, मैं एक बार फिर तुमसे मुआफी चाहती हूँ, और सोफो निस्बा से भी। तुम भी मुझे माफ कर दो सोफो निस्बा, तुम्हारे बारे में मैं गलत समझती रही। जिशान वाकई सच कहते थे, तुम तो जन्नत की हूर हो, पाकीज़ा हो, खूबसूरत हो। आबिदा, ये इनकी मोहब्बत है जो मैं ऐसी नजर आती हूँ, वरना मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ। आबिदा, ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि कभी कभी तो मैं डरती हूँ कि कहीं इनकी मोहब्बत मुझे पागल न बना दे। जो लोग मोहब्बत में पागल होकर भी होश में रहते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं। आबिदा, खुशनसीब तो तुम भी हो। इतना ही प्यार, इतनी ही मोहब्बत वो तुमसे भी करते हैं। शादी तो तुमसे ही होने वाली थी। मैं तो खामखा यूं ही बीच में टपक पड़ी। आबिदा, इसीलिए मैं तुमसे मुआफी चाहती हूँ। अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दो। वाह, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, बस औरतों में यही एक खास बात होती है, बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं। ये तावीज कैसा है तुम्हारे हाथों में? ये तावीज आपके तकिए के नीचे रखा हुआ था। कैसा है ये तावीज? ओह, ये तावीज आबिदा के वालिदे बुजुर्गवार अमीन साहब का दिया हुआ रूहानी तोहफा है। इंसान को हर बला से महफूज रखता है। इसे मेरे तकिए के नीचे ही रख देना, सफर पर जाऊंगा तो पहन लूंगा। अफसोस, मैंने सोफो निस्बा को कितना गलत समझा। अगर ये नापाक रूह होती तो इस पाक तावीज को हाथ लगाती ही उसके हाथ जलने लगते। क्या सोच रही हो आबिदा? कुछ नहीं, बस घर जाने की सोच रही हूँ। अगर सोच लो तो ये घर भी तुम्हारा हो सकता है। एक दिन मेरे खत का जवाब बनकर दुल्हन की शक्ल में इस घर में आ जाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। एक शर्त पर, फिर जल्दी आना मिलने के लिए। अगर मैं ना आई तो फिर तुम मेरे घर आ जाना।
मैं अपने अब्बा जान, अम्मी जान और भाईजान से मिलाऊंगी। सोफो, इनके भाईजान तोता है। अच्छा सोफो निस्बा, मैं चलती हूँ। जो कुछ तुमने सोफो निस्बा के बारे में सुनाया, सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ। और ताज्जुब की बात तो ये है कि आज तक हमने सोफो निस्बा को देखा ही नहीं था। और मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है अब्बा जान कि इंसान तो इंसान, क्या जिन्ना भी इंसानों की तरह गलतियां कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। बेऐब तो बेटी सिर्फ खुदा की जात है। इंसान, हैवान और जिन्नात, ये सब गलतियों के पुतले होते हैं। मैं अपने मुखबिर जिन से इस कदर नाराज हूं कि मैं अब उसे कभी नहीं बुलाऊंगा। याद है तुम्हें उसने क्या क्या कहा था? हमें और तुम्हें कोहिस्तान की जादूगर शरारा गुल, बदरू डायन और जादूगरनी मलिका का अजीबो गरीब जादू क्या क्या कहा था? देखा मेरे अजीबो गरीब जादू का कमाल। इतना बड़ा आमिले कामिल मेरे धोखे के जाल में फंस गया। इतनी बड़ी आमिला आबिदा मेरे जादू की साजिश का शिकार होकर जिशान से माफी मांगने चली गई। सोफो निस्बा जिससे नफरत करती थी, उस शौतन को उसने गले लगा लिया और असली सोफो निस्बा बदरू डायन अपनी डायन चुड़ैल सहेलियों के साथ पुराने जंगल में है। और नकली सोफो निस्बा जिशान के घर में अपनी शराफत और खिदमत से सबका दिल जीत रही है। और जब वो नकली सोफो निस्बा चली जाएगी और तू उसकी जगह वहां आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी। किसी को कोई शको शुबहा नहीं होगा और इस तरह हम कामयाब होंगे। यही हमारी कामयाबी होगी। मौका मिलते ही आमिल और उसकी बेटी को खत्म कर डालेंगे और इस तरह पूरा होगा हमारा इंतकाम। इस तरह हम कामयाब होंगे। इस तरह जादूगरनी मलिका, आज तक मैं तेरी वजह से ही कामयाब रही हूँ। मैं तुझसे, तेरे जादू से, तेरी साजिश से बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने 21वें शौहर जीशान को नहीं मार पाई। ना ना ना, जल्दबाजी ना कर, वरना मारी जाएगी। पहले तुझे जीशान के माँ बाप, फिर उसके बहन भाई इमरान और मासूमा का खून पीना होगा और फिर उसके बाद तू जीशान को मार सकेगी। रात हो गई है और मैं अपना शिकार तलाश करने के लिए जा रही हूँ। रुक जाओ मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है? कौन है आप? जीशान, सोफो निस्बा, तुम यहाँ? सोफो निस्बा,
रुक जाओ सोको। क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर जीशान था, जिसे मैं शादी की रात नहीं मार सकी। तो आप मार दो। नहीं मार सकती। उसे मारने के लिए फूलों की सेज होनी चाहिए, और वो फूल मेरे मुंह की चिंगारियों से पैदा होने चाहिए। फिर मैं उसके सीने पर अपना सर रखूं और नागिन बन जाऊं, तो उसे अपने जहर से मार सकती हूँ। और उसके बिस्तर पर तकिए के नीचे